मित्रों, भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतरतम में वीणा की झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता को माँ भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद्शिक्षा देती और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश, अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। वो भी न कैसे? एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। कहा भी गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृतः। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है वह सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिष रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीतामृत कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनदनः, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम मेहित। यहाँ एक विशेष बात है गोपाल नंदन, जिसका अर्थ है गो अर्थात ग्वाल बालों को पालने के साथ साथ आनंद प्रदान करने वाले एवं गो अर्थात गौओं को सस्नेह पालने वाले, यानी कि राजा नंद का पुत्र। दूसरे अर्थ में राजा नंद को सदा आनंदित रखने वाले एवं समस्त ग्वाल बालों का पालन संरक्षण करने तथा उन्हें सदा आनंदित रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और अर्थ है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह यह कि पालन करने वाले तो संसार में बहुत हैं, पर पशुओं को भी यहाँ पशु से तात्पर्य सद्ज्ञान से रहित मनुष्यों को भी लिया जा सकता है, जो अज्ञानता के कारण पशु जैसे ही होते हैं और अधिकतर हानिकर कार्य ही करते रहते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को भी अपनी संतान के समान पालना विशेष महत्व रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण में एक अनन्य विशेषता है। इसी से उनकी भगवत्ता झलकती है। ऐसे महापुरुष, सद्पुरुष, अवतारी सत्ता जब कुछ बोलते हैं तो निश्चय ही वह गीता ही हो सकती है। यहाँ गीता और श्री कृष्ण, ज्ञान और उसके प्रदाता भिन्न भिन्न नहीं हैं, बल्कि एक हैं। गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। संत विनोबा भावे कहते थे, हर कष्ट हर दुख के लिए गीताई की शरण जा। महात्मा गांधी कहते थे, जब मुझे समस्याएं सताती हैं तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूँ, जहाँ मुझे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाते हैं। इस प्रकार गीता हिंदू ही नहीं, अन्यान्य संप्रदाय के लिए भी माता के समान है, जो अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्याओं का समाधान करती है। माता सर्वापरि होती है, गुरु से भी ऊपर। इसी कारण शपथ भी ली जाती है तो गीता के ऊपर हाथ रखकर। अदालत के लिए सद्ग्रंथों की कमी नहीं है, पर गीता तो गीता है, वह माता है, सबकी माता। वह न कोई शास्त्र है न ग्रंथ है, वह तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माता है।
कई बार जरा सी बात पर दुखी होना बहुत से लोगों का स्वभाव होता है। यह स्वभाव किसी प्रकार भी वांछनीय नहीं माना जा सकता। मनुष्य आनंद स्वरूप है। उसका दुखी होना क्या? उसे तो हर समय प्रसन्न, आनंदित तथा उत्साहित ही रहना चाहिए। यही उसके लिए वांछनीय है और यही जीवन की विशेषता है। इस स्वभाव के अतिरिक्त लोग तब तो अवश्य ही दुखी रहने लगते हैं जब वे किसी उच्च स्थिति से नीचे उतर आते हैं। इस दशा में वे अपने दुखावेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते और फूल जैसे जीवन में ज्वाला का समावेश कर लेते हैं। जबकि उस उतार की स्थिति में भी दुःखशोक की उपासना करना अनुचित है। उतार की स्थिति में दुखी होना तभी ठीक है जब वह उतार पतन के रूप में घटित हुआ हो। यदि उसका घटना नीति के नियम परिवर्तन, ईश्वर की इच्छा, प्रारब्ध अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के कारण हुआ हो तो कदापि दुखी नहीं होना चाहिए। पतन के रूप में उतार का घटित होना अवश्य खेद और दुख की बात है। उदाहरण के लिए किसी परीक्षा को ले लीजिए। यदि परीक्षार्थी ने अपने अध्ययन और परिश्रम में कोताही रखी है, समय पर नहीं जागा, आवश्यक पाठ आत्मसात नहीं किए, गुरुओं के निर्देशों और परामर्शों पर ध्यान नहीं दिया, अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं किया और असावधानी तथा लापरवाही बरती है, तो उसका फेल हो जाना खेद, दुख व आत्महीनता का विषय है। उसे अपने उस किए का दुख रूपी दंड मिलना ही चाहिए। वह इसी योग्य था। उसके साथ न किसी की सहानुभूति होना चाहिए और न उसे सांत्वना और आश्वासन का सहयोग ही मिलना चाहिए। किंतु उस पुरुषार्थी विद्यार्थी को दुख से अभिभूत होना उचित नहीं, जिसने पूरी मेहनत की है और पास होने की सारी शर्तों का निर्वाह किया है। बात अवश्य कुछ उल्टी लगती है कि जिसने परिश्रम नहीं किया वह तो अनुत्तीर्ण होने पर दुखी हो और जिसने खून पसीने एक करके तैयारी की वह असफल हो जाने पर दुखी न हो। किंतु हितकर नीति यही है कि योग्य विद्यार्थी को असफलता पर दुखी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसके सामने उसका उज्जवल भविष्य होता है। दुख और शोक से अभिभूत हो जाने पर वह निराशा के पर्दे में छिप सकता है। अयोग्य विद्यार्थी का न तो कोई वर्तमान होता है और न ही भविष्य। वह निकम्मा चाहे दुखी हो चाहे प्रसन्न, कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रकार पतन द्वारा पाई असफलता तो दुख का हेतु है, किंतु पुरुषार्थ से अलंकृत प्रयत्न की असफलता दुख या खेद का नहीं बल्कि चिंतन मनन और अनुभव का विषय है। आशा, उत्साह, साहस और धैर्य की परीक्षा का प्रसंग है। प्रयत्न की असफलता स्वयं एक परीक्षा है। मनुष्य को उसे स्वीकार करना और उत्तीर्ण करना ही चाहिए। प्रायः आर्थिक उतार लोगों को बहुत दुखी बना देता है। जिसका लंबा चौड़ा व्यापार चलता हो, लाखों रुपए वर्ष की आमदनी होती हो, सहसा उसका रोजगार ठप हो जाए, कोई लंबा घाटा पड़ जाए, हैसियत बिगड़ जाए और वह असाधारण से साधारण स्थिति में आ गिरे तो वह अवश्य ही दुखी और शोकग्रस्त रहने लगेगा। फिर भी इस आर्थिक उतार का शोक करना उचित नहीं, क्योंकि शोक करने से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। यदि शोक करने और दुखी रहने से स्थिति में सुधार की आशा हो तो एक बार शोक करना और दुखी रहना उस स्थिति में किसी हद तक उचित कहा जा सकता है। किंतु यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि असफलता का उपचार दुखी रहना नहीं बल्कि उत्साहपूर्वक पुरुषार्थ करना है। तथापि लोग उल्टा आचरण करते हैं। यह कम खेद की बात नहीं है। संपन्नता से विपन्नता में आ जाने पर लोग क्यों दुखी रहते हैं? इसके अनेक कारण होते हैं। इसका एक कारण तो है अपनी वर्तमान स्थिति से विगत स्थिति की तुलना करना। दूसरा कारण है दूसरों की संपन्न स्थिति को सामने रखकर अपनी स्थिति देखना। तीसरा कारण है सामाजिक अप्रतिष्ठा की आशंका करना। चौथा कारण है लज्जा और आत्महीनता का भाव रखना और पांचवा कारण है विगत वैभव के मोह में फंसे रहना।
इसी प्रकार के अन्य कारणों से लोग अपने आर्थिक उतार पर दुखी और शोकग्रस्त रहा करते हैं। किंतु यदि इन कारणों पर गहराई से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि इन कारणों को सामने रखकर अपनी विपन्नता पर शोक करना बड़ी ही हल्की और निरर्थक बात है। इनमें से कोई कारण तो ऐसा नहीं जिसे शोक का उचित संपादक माना जा सके। अपनी वर्तमान स्थिति से विगत स्थिति की तुलना करने से क्या लाभ? अतीत काल की वह स्थिति जो वैभवपूर्ण थी, आज लौटकर नहीं आ सकती। हाँ, उसकी तरह की स्थिति वर्तमान में अवश्य बनाई जा सकती है, किंतु यह संभव तभी होगा जब अतीत का रोना छोड़कर वर्तमान के अनुरूप साधनों का सहारा लेकर परिश्रम और पुरुषार्थ किया जाए। केवल अतीत की याद कर करके दुखी होने से कोई काम न बनेगा। जब मनुष्य अपने वैभवपूर्ण अतीत का चिंतन करके इस प्रकार सोचता रहता है तो उसके हृदय में एक हुक उठती रहती है। एक समय ऐसा था कि हमारा कारोबार जोरों से चलता था। लाखों रुपयों की आय थी। हजारों आदमी अधीनता में काम करते थे। बड़ी सी कोठी और कई हवेलियां थीं। मोटर कार पर चलते थे। मनमाने ढंग से रहते और व्यय करते थे। लेकिन आज यह हाल है कि कारोबार बंद हो गया है। आय का मार्ग नहीं रह गया है। दूसरों के यहां नौकरी करने की नौबत आ गई है। कोठियां और हवेलियां बिक गईं। मोटर कार चली गई। हम एक गरीब आदमी बन गए। अब तो यह जीवन ही बेकार है। इस प्रकार का चिंतन करना अपने जीवन में निराशा और दुख को पाल लेना है। यदि अतीत का चिंतन ही करना है तो इस प्रकार करना चाहिए कि हमने इस प्रकार से अमुक काम किए थे जिससे इस तरह की स्थिति उन्नति हुई थी। उन्नति के इस मार्ग में इस तरह के विघ्न आए थे जिनको हमने इस नीति से दूर किया था। इस प्रकार का चिंतन करने से मनुष्य का सफल स्वरूप ही सामने आता है और वह आगे उन्नति करने के लिए प्रेरणा पाता है। विचारों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बड़ा गहरा पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी अवंती और अनिश्चित के भविष्य के विषय में ही सोचता रहता है उसका जीवन चक्र प्रायः उसी प्रकार से घूमने लगता है। इसके विपरीत जो अपनी उन्नति और विकास का चिंतन करता है उसका भविष्य उज्ज्वल और भाग्य अनुकूलतापूर्वक निर्मित होता है।